वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एसएसएच की को जनरेट कर सकते हैं और अपने गिटलैब अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट हमने गिटहब से रिलेटेड भी देखा था। हमने देखा था कि गिटहब में हम किस तरीके से एसएसएच की को जनरेट कर सकते हैं और अपने गिटहब अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। यही सेम चीज हम अपने गिटलैब अकाउंट से रिलेटेड भी देखने वाले हैं। आपको याद होगा कि अगर हमें अपने गिटहब अकाउंट को अपने सिस्टम से, यानी कि जहां पर हम बेसिकली काम कर रहे हैं, अगर हमें अपने सिस्टम से बेसिकली कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। या तो आप HTTPS के थ्रू ये सारा काम कर रहे होते हो, या फिर आप क्या करते हो, SSH की जनरेट करके अपने गिटहब अकाउंट को लिंक करवा देते हो अपने सिस्टम से। अब लिंक करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने किसी भी रिपोजिटरी को क्लोन करना हो, आपने अपने कोड को गिटहब पर पुश करना हो, आपने गिटहब की रिपोजिटरी से कोड को पुल करना हो, इन सारे टास्क के लिए, इन सारे स्टेप्स के लिए बेसिकली ये चीज जरूरी है कि आपका जो सिस्टम है वो आपके गिटहब अकाउंट से लिंक होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास HTTPS का भी प्रोसेस होता है और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ईजी प्रोसेस होता है विच इज SSH, जो ज्यादा सिक्योर होता है HTTPS से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने गिटलैब के अकाउंट को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग SSH की। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक दो चीजें हमें यहां पे समझनी है। देखो, गिटहब में क्या होता था, अगर आप यहां पे आके अपनी गिटहब की रिपोजिटरी का, किसी भी रिपोजिटरी का URL देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, डोमेन नेम दिखेगा github.com। उसके बाद आपको दिखता है अपना यूजर नेम। ठीक है, जैसे मेरा यूजर नेम यहाँ पे फरजीन-अली है, तो यहां पे आपको क्या दिखता है, यूजर नेम दिखता है। और उस यूजर नेम के अंदर किस रिपोजिटरी की बात हो रही है, वो रिपोजिटरी का नाम फिर उसके बाद आता है। यानी कि यहां पे URL का बेसिकली जो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, डोमेन नेम विच इज github.com। देन उसके बाद क्या आता है, हमारा यूजर नेम आता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, बेसिकली रिपोजिटरी का नाम आता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे गिटलैब पर भी अप्लाई होता है, बट यहां पे टर्मिनोलॉजीज का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहां पे बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है, हमारा डोमेन नेम आता है। डोमेन नेम के बाद ये जो डेवऑप्स लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली होता है हमारा ग्रुप। और उसके बाद ये जो फर्स्ट डैश प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट होता है। जैसे गिटहब में हमारे पास रिपोजिटरीज होती हैं, उन्हीं रिपोजिटरीज को गिटलैब में बेसिकली क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। आप यहां पे देख सकते हो, आपको यहां पे कहीं पे भी रिपोजिटरीज का वर्ड यहां पे नहीं मिल रहा है। उसका रीजन क्या है कि यहां पे रिपोजिटरीज को बेसिकली क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट कहा जाता है। जिस तरह से यहां पे रिपोजिटरीज होती थी जहां पे आपका सोर्स कोड होता था, सेम ऐसे ही यहां पे बेसिकली क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, आपका सोर्स कोड होता है। और यहां पे क्या होता था, आपका यूजर नेम आ रहा होता था URL में, यहां पे क्या होता है, आपका ग्रुप नेम आ रहा होता है। ग्रुप में बेसिकली आप मल्टीपल रिपोजिटरीज बना सकते हो, यानी कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। आप यहां पे कोलैबोरेशन से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, इन सारी चीजों को हैंडल आप ग्रुप्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या करते हो, सबसे पहले एक ग्रुप बनाते हो और ग्रुप के अंदर आप जितनी भी रिपोजिटरीज को रखना चाहो, आप यहां पे मल्टीपल रिपोजिटरीज को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। अब जब भी मैं प्रोजेक्ट का वर्ड यूज करूंगा, उसका मतलब क्या होगा, यहां पे हम रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में क्या करा था, एक ग्रुप क्रिएट करा था और उस ग्रुप के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था विच इज फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं क्या करूंगा, इस पे यहां पर आकर क्लिक कर दूंगा। अब देखो, ये यहां पर आकर मुझे लेकर आ चुका है। अब ये बोल रहा है कि भाई अभी आप यहां पे इस रिपोजिटरी के अंदर, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली ना तो कोड को पुश कर सकते हो, ना ही कोड को पुल कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि आपने कोई भी SSH की ऐड नहीं की हुई है। ठीक है, तो अब आप यहां पे ऐड SSH की पे क्लिक करोगे, तब भी आप क्या कर सकते हो, अपनी SSH की को ऐड कर सकते हो। और एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूं, सेटिंग्स में जाना है आपने, यहां पे अपनी प्रोफाइल एक्शंस पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, और प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद आपको यहां पे दिखेगा SSH कीज। ठीक है, आपने क्या करना है, इस पे जाना है। यहां पे देखो योर SSH कीज, अभी मेरे पास यहां पे कोई भी SSH की नहीं है। मैं यहां पे क्या करूंगा, ऐड न्यू SSH की पे क्लिक करूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, SSH की चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी SSH की को बेसिकली जनरेट करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने गिटहब में जनरेट करी थी, गिटहब के लिए बेसिकली जनरेट करी थी, सेम ऐसे ही हम यहां पे अभी क्या करेंगे, गिटलैब के लिए भी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहां पे टर्मिनल, या चलो किसी प्रोजेक्ट के अंदर भी खोल सकते हो आप, किसी फोल्डर के अंदर भी खोल सकते हो और डायरेक्टली भी खोल सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं यहां पे आके प्रोजेक्ट के अंदर ही क्या कर लेता हूं, इस तरीके से बेसिकली अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी SSH की को बेसिकली जनरेट करना है।
तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है ssh-keygen, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया कीजेन, देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा -t। उसके बाद हमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम बताना होता है जिसके थ्रू बेसिकली हमारी यहाँ पे SSH की जनरेट होती है। बहुत सारे लोग अभी भी RSA का यूज करते हैं, बट लास्ट टाइम भी हमने इस चीज को डिस्कस करा था कि अभी सबसे ज्यादा मॉडर्न, फास्ट और सिक्योर एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर इस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का यहाँ पे यूज करेंगे। -c लिखूंगा कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कमिट मैसेज चाहिए, और कमिट मैसेज के अंदर आपकी वो ईमेल एड्रेस आती है जिस ईमेल एड्रेस पर आपने क्या किया होता है, अपना अकाउंट क्रिएट किया होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है techzine10@gmail.com। इसी ईमेल एड्रेस का यूज करते हुए मैंने अपना गिटलैब का अकाउंट क्रिएट करा था। तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, अपनी SSH की को जनरेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे पासवर्ड वगैरह कुछ पूछता है, आप यहाँ पे एम्प्टी रख सकते हो। मैंने इन दोनों सारी चीजों को यहाँ पे एम्प्टी रख दिया है। इसने क्या कर दिया है, मेरी SSH की जनरेट कर दी है। किस URL में करिए, बोल रहा है कि भाई C ड्राइव में जाओ, यूजर्स में जाओ, ई शॉप में जाओ, आपको वहां पे .ssh के नाम से एक डायरेक्टरी मिल जाएगी। तो यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूं। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे आने के बाद बेसिकली हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, ई शॉप, यानी कि यही बेसिकली मेरा यहाँ पे फरजीन अली के नाम से है। और यहाँ पे आप देख सकते हो .ssh की डायरेक्टरी आ चुकी है। मैं इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 2 फाइल्स बेसिकली क्रिएट होकर आ चुकी हैं। ये हमारी प्राइवेट फाइल होती है और ये हमारी पब्लिक की होती है, ठीक है। तो इस पब्लिक की को बेसिकली मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। किस में ओपन करूंगा, लेट सपोज हम यहाँ पे आके इसको नोटपैड में ओपन करेंगे। यहाँ पे जैसे ही नोटपैड में ओपन करा तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ चुकी है, SSH की जनरेट होकर आ चुकी है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। एग्जैक्ट सेम टू सेम आपने इसी तरह से इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड की पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एक्सपायरेशन डेट भी आ रही होती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि SSH की बेसिकली यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, SSH की को जनरेट करके अपने गिटलैब अकाउंट से लिंक करवा सकते हो। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि भाई वाकई ही ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि हम आते हैं वापस, और वापस आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, वापस चलेंगे अपने प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, ये रहा मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं इस रिपोजिटरी को क्या करके दिखाऊंगा, क्लोन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास वो SSH की वाली वार्निंग नहीं आ रही है, क्योंकि हम SSH की क्या कर चुके हैं, जनरेट कर चुके हैं, ठीक है। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। मैं क्या करने वाला हूं, मैं बेसिकली इसको क्लोन करने वाला हूं। तो यहाँ पे हम कोड पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो HTTPS URL भी आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास SSH URL भी आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे आके इसकी बेसिकली URL को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम जरा यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके इसको क्लियर करेंगे। मैं इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हूं। यहां पर आकर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गिट क्लोन की कमांड लिखूंगा, और यहां पे आके अपने उस SSH URL को यहां पे पेस्ट कर दूंगा। एंटर प्रेस करूंगा। ये यहां पे क्या करेगा, आपकी रिपोजिटरी को यहां पे क्लोन करना स्टार्ट कर देगा। और देखो यहां पे इसने क्या कर दिया, आपकी रिपोजिटरी को सक्सेसफुली क्लोन कर दिया है। अगर हम जाते हैं अपने बेसिकली, ये रहा हमारा फोल्डर और ये रही हमारी डायरेक्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हो वो फर्स्ट डैश प्रोजेक्ट वाली बेसिकली प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है, उसकी रीडमी फाइल भी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, SSH की को जनरेट कर सकते हैं और अपने गिटलैब अकाउंट को लिंक करवा सकते हैं अपने सिस्टम से। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है SSH की का गिटलैब के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।